स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बीएस नेगी की जो क्लासेस चल रही है। हमारे 2 अध्याय हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर का नाम है उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासनकाल, जिसमें हम कुनिंद शासनकाल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला है कुनिंद शासनकाल। तो आज हम बात करेंगे कुनिंद शासनकाल के बारे में। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद थे। ठीक है, यानी कि हमारे उत्तराखंड में जो पहली पॉलिटिकल शक्ति थी, राजनीतिक शक्ति थी, वो कुनिंद थे, जिनके शासन की जानकारी हमें उनकी कुनिंद मुद्राओं से मिलती है। यानी कि कुनिंदों के होने की जानकारी हमें कुनिंद मुद्राओं से मिलती है। ठीक है, तो कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्य के अधीन थे, यानी कि मौर्य थे, उसके बाद आपके कुछ कुनिंद लोग आए थे। ठीक है, यशवंत कठोच के अनुसार कुनिंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। यशवंत कठोच हमारे इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि उत्तराखंड में कुनिंदों ने लगभग 200 से 300 ईसा पूर्व तक क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, अमोघभूत कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। तो जो कुनिंद वंश का सबसे पावरफुल जो राजा था वो अमोघभूति था। अमोघभूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से बेहद तक प्राप्त हुई हैं। तो जो अमोघभूति की रजत व ताम्र मुद्राएं आपकी पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तथा दक्षिण में सुनेत से बेहद तक प्राप्त हुई हैं। दक्षिण में सुनेत जो लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर में पड़ते हैं। ठीक है, सुनेत आपका लुधियाना में पड़ता है, बेहद आपका सहारनपुर में पड़ता है। अमोघभूति की मुद्राओं में प्राकृत भाषा राज्य कुनिंदस अमोघभूतिस महर्जस अंकित था, यानी कि जो इसकी मुद्रा थी वो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, और उसमें क्या अंकित था, राज्य कुनिंदस अमोघभूतिस महर्जस अंकित था। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कुनिंद वंश जो थे मौर्यों के अधीन थे और इनका सबसे जो शक्तिशाली शासक था वो अमोघभूति था। और अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं थी वो रजत व ताम्र थी। ठीक है, और इसकी जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी। आगे है महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। कुनिंदों को क्या कहा गया है, महाभारत में द्विज कहा गया है। और कुनिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। जो कुनिंदों के शासक थे उनको द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। कुनिंदों की पहली राजधानी कलकूट थी, जबकि दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी। तो कुनिंदों की पहली राजधानी अगर पूछता है आप लोगों से कभी एग्जाम में, तो आप कलकूट को टिक करेंगे, और दूसरी राजधानी थी शत्रुघ्न। कुनिंद लोग शैव धर्मावलंबी थे, यानी कि ये शिव के क्या थे, काफ़ी ज़्यादा पुजारी, मतलब उपासना करते थे कुनिंद लोग। महाभारत व अष्टाध्यायी में कुनिंदों की जानकारी मिलती है। तो कुनिंदों की जानकारी हमें महाभारत से भी मिलती है और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वहाँ से भी मिलती है। और वन पर्व में कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। जो वन पर्व है उसमें कुनिंद शासक है एक सुबाहु, उनका उल्लेख हमें मिलता है वन पर्व में। ठीक है, विदेशी लेखक टॉलमी ने भी कुनिंद शासक का वर्णन किया है। कुनिंद मुद्राएं उत्तरकाशी के देवढुंगा व टिहरी गढ़वाल के अठूर से प्राप्त हुई है। कुनिंद मुद्राएं हमें उत्तरकाशी के एक जगह देवढुंगा से भी मिली हैं, और टिहरी गढ़वाल का एक अठूर नाम का गांव है, वहां से भी हमें कुनिंद मुद्राएं प्राप्त हुई थी। कुनिंदों के बारे में 5 अभिलेख में से 4 भरहुत से मिले हैं, 1 मथुरा से मिले हैं। ठीक है, तो 5 हमें कुनिंदों के जो अभिलेख हैं भरहुत से, 5 हमें टोटल मिले हैं। ठीक है, उसमें से 4 हमें मिले हैं भरहुत से और 1 मिला है मथुरा से। ठीक है, और कुनिंदों के समकालीन
वंश कौन कौन थे? यौधेय थे और औदुंबर गणराज्य थे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कुनिंदु के हमें 5 अभिलेख मिले थे, 4 मिले थे भरहुत से और 1 मिला था मथुरा से। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुनिंदु की मुद्राएं। कुनिंदु की जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है, यानी कि हमें कुनिंदु की 3 प्रकार की मुद्राएं मिली थी। अब उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। कुनिंदु की मुद्राएं अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और चत्रेश्वर प्रकार की हैं। ठीक है, पहला है अमोघ भूति प्रकार, सेकंड है अल्मोड़ा प्रकार और थर्ड है चत्रेश्वर प्रकार। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं जो थी हमने पहले डिस्कस करी थी कि रजत व तांबे की बनी हुई हैं और जिसमें ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि का लेख लिखा गया था। अमोघ भूति की मुद्राओं में देवी तथा मृग का अंकन है। ठीक है, तो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी थी और ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि का इसमें लेख लिखा गया है और इन मुद्राओं में देवी व मृग जो हिरण होता है उसका चित्र बना हुआ है। अब बात करते हैं अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं। शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त, मगभट्ट कुनिंदों से संबंधित हैं। ठीक है, इन यानी कि अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राओं में जो थी उसमें कौन किससे संबंधित थी वो? एक तो शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त, ये नाम पूछे जाते हैं तो आप इनको याद जरूर करना। शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, मगभट्ट। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई हैं, यानी कि जो हमें 4 मुद्राएं मिली थी अल्मोड़ा से, ये आपका लंदन ब्रिटिश संग्रहालय में रखे गए हैं। ठीक है, तत्पश्चात अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें अल्मोड़ा प्रकार की या कुनिंद वंश की 54 मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? कत्यूर घाटी से मिली हैं। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूर घाटी से मिली 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की ओर, एक आसेक की ओर, शेष मुद्राएं गौमित्र की हैं। ठीक है, जो ये 54 मुद्राएं थी, एक तो शिवदत्त की है, एक आसेक की है और जो शेष मुद्राएं हैं वो गौमित्र की हैं। ठीक है, ब्रिटिश संग्रहालय में शिव रक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को क्या मिली थी? प्राप्त हुई थी। अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुनिंद नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है। जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के थे उसमें लगभग 8 कुनिंद नरेशों के नाम मिले थे। कुनिंदु के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स एक बुक है जिसकी रचना MP जोशी ने की थी। तो कभी अगर पूछ लिया कि मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स, ठीक है, मुद्राओं के बारे में है ये बुक, MP जोशी के द्वारा लिखी गई है। अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों ने अधिकार कर लिया था। शकों की पुष्टि कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, तो वहाँ से शक संवत से प्राप्त होता है। यानी कि अमोघ भूति के बाद जो मैदानी इलाकों में शकों ने अधिकार कर लिया था, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कटारमल के सूर्य मंदिर व कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड में कुषाण शासन। ठीक है, तो कुनिंद आए, उसके बाद आए आपके शक, उसके बाद आए कुषाण। तो कुषाण कालीन मुद्राएं हमें वीरभद्र, मोरध्वज और गोविषाण से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुषाण कालीन जो मुद्राएं थी, सिक्के थे, वो हमें 3 जगहों से मिले हैं, वीरभद्र, मोरध्वज और गोविषाण से। गोविषाण सिक्कों की खोज 1960 ईस्वी में KP नौटियाल ने की थी। ठीक है, तो 3 जगहों से मिली और जो गोविषाण से सिक्के जो मिले थे वो KP नौटियाल के द्वारा खोजे गए थे 1960 में। वीरभद्र जो ऋषिकेश में है, मोरध्वज आपका कोटद्वार को कहा जाता है, गोविषाण की पहचान आपका काशीपुर से की गई है। ठीक है, कुषाणों की शक्तिशाली शासक जो था कनिष्क था। कुषाणों का जो सबसे पावरफुल जो राजा था वो कौन था? कनिष्क था।
जिसने तराई क्षेत्रों पर क्या किया था, अधिकार किया था, और जिसकी राजधानी क्या थी, फिरोजपुर या फिर पेशावर थी। ठीक है, इतना समझ आ गया कि कुषाणों का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कनिष्क था, और इसने क्या किया था, तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया था, और इसकी राजधानी कहाँ थी, फिरोजपुर थी या फिर पेशावर थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के जो सिक्के थे, शुद्ध प्योर जो गोल्ड के सिक्के थे, वो कुषाणों ने जारी किए हैं। इस बात को आप याद करना कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्योर गोल्ड के सिक्के थे, कॉइन थे, वो कुषाणों ने जारी किए थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। तो शक संवत किसके द्वारा चलाया गया है, कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में, जिसका उत्तराधिकारी हुविस्क था। तो कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ, हुविस्क। हुविस्क की 44 गोल्ड जो कॉइन थे, मुनि की रेती से 1972 ईस्वी में मिले हैं। ये भी पूछा जाता है कि जो हुविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी, मुनि की रेती 1972 ईस्वी में। कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविषाण टीले से प्राप्त हुई, जिन मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र बना था। तो 3 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिली हैं, गोविषाण टीले से। किसकी, कुषाण शासक है वासुदेव द्वितीय, उसकी। ठीक है, और 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं हमें खटीमा से भी प्राप्त हुई थी, जिन पर वसु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कहाँ से कौन सी मुद्राएं मिली, उनकी चर्चा हमने कर ली है। अब बात करते हैं कुषाण वंश के बाद आता है यौधेय वंश। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज चल रहा है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका यौधेय शासकों की रही थी, यानी कि सबसे पहले कुनिंदा आते हैं। ये सीक्वेंस भी पूछ सकता है कभी, तो ध्यान देना कि सबसे पहले कुनिंदा आए, फिर शक आए, कुषाण आए, अब चौथे नंबर पे यौधेय की हम बात कर रहे हैं। तो यौधेय कुनिंदों के समकालीन थे। इनकी मुद्राएं हमें जौनसार भावर जो कि देहरादून में पड़ता है, कालो डांडा जो कि लैंसडाउन में पड़ता है, वहाँ से मिली हैं। तो यौधेय शासकों की जो मुद्राएं थी हमें जौनसार भावर और कालो डांडा लैंसडाउन से प्राप्त हुई थी। यौधेय शासकों के द्वि व त्रिमुद्रालेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देती हूँ कि द्वि व त्रिमुद्रालेख किससे संबंधित है, यौधेय शासकों से। यौधेय कालीन मुद्राओं में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित है। ठीक है, जो यौधेय क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यौधेय कालीन मुद्राओं में किसका चित्र अंकित है, कार्तिकेय का। ठीक है, जो भगवान कार्तिकेय थे उनका चित्र क्या है, उसमें अंकित है। उसके बाद आता है गोत्रीय वंश, युगसैल का गोत्रीय वंश। तो गोत्रीय वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था, यानी कि जो ये वंश था आपका कालसी देहरादून के आसपास था। ठीक है, गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक था सीलवर्मन। तो सीलवर्मन आपका गोत्रीय वंश से संबंधित है। सीलवर्मन ने देहरादून के जगत ग्राम में बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं उनको यहाँ पे आपको बताते चलूँगी। यानी कि जो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था, तो गोत्रीय वंश के शासक सीलवर्मन के द्वारा किया गया था। इसने क्या किया था, यमुना नदी के तट पर चार अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना के तट पर भी अश्वमेध यज्ञ किए थे। हरिपुर नामक स्थान देहरादून जनपद में है, जबकि मतिपुर नामक पुरास्थल यूपी के बिजनौर में स्थित है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में।